तो आपका स्वागत है वेस्ट नोट के इस नए वीडियो में। मैं अभिषेक आज आपको वेस्ट नोट के एक काफ़ी ही नए फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। इस फीचर का नाम है पीडीएफ नोट टेकिंग। ओके, तो चलिए बिना ज़्यादा समय गवाए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि यह टूल कैसे आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तो हम अपने एनसीईआरटी के इस नोटबुक में जाएंगे जो मैंने पहले ही क्रिएट कर रखा है एनसीईआरटी के नोट्स को बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने हिस्ट्री का एक नोट बनाया है। ओके, इस पे क्लिक करेंगे और यह मैंने बस डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए किया था। ओके, ये क्लास 6 का मैंने शुरू किया था नोट बनाना, पर मैं क्लास 7 पे डायरेक्टली जंप कर गया। ओके, मैंने 6 का नहीं बनाया, तो चलिए 7 पे चलते हैं। यहाँ पे हमें नोट देखने को मिलेगा और यहाँ पे ये रहा नोट। तो यहाँ पे मैंने नोट बनाया है क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक का। ओके, तो आखिर वो फीचर क्या है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। उस फीचर को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ ऐड पे क्लिक करना है और पीडीएफ पे जाना है। और मैं अभी अब बताने वाला हूँ कि यह फीचर है क्या और किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है। ओके, सबसे पहले आप यहाँ पर एक पॉपअप देखेंगे जिसमें दो ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, अपलोड और डॉक्यूमेंट। तो मैं बता दूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे जो आपने वेस्ट नोट के क्लाउड स्टोरेज में पहले से ही अपलोड करके रखे हैं, जिसे आप ऑनलाइन किसी भी डिवाइसेस पे आराम से एक्सेस कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर आप अपलोड पे क्लिक करते हो तो आप टेम्पररली अपने सिस्टम से यानी अपने कंप्यूटर से यानी अपने डिवाइस से कुछ समय के लिए आप जो डॉक्यूमेंट है उसे एक्सेस कर सकते हो और उसमें से नोट बनाकर उसे आप इग्नोर कर सकते हो, और वो जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होगा वो अपलोड नहीं होगा आपके क्लाउड स्टोरेज में। तो चलिए फिलहाल के लिए हम इसी को यूज़ करेंगे। तो चूज़ फाइल पे क्लिक करें और फिर यहाँ पर मैंने पहले से ही एन सी आर टी क्लास 7 हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को डाउनलोड कर रखा है। आप चाहे तो एन सी आर टी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके सारे एन सी आर टी के बुक्स को फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ जैसे ही सेकेंड चैप्टर को ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम आ गया उस पीडीएफ का और यहाँ पर मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा। और यही खासियत है इस पर्टिकुलर टूल की, बहुत बड़ी खासियत है कि आपकी स्क्रीन को ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक पार्ट में आपका पीडीएफ खुल जाता है, ओके, जिसे आप आराम से नोट्स ले सकते हो, उसे पढ़ सकते हो। और दूसरे पार्ट में आपका नोट का सेक्शन खुला रहता है जिसमें आप नोट्स को ऐड करते जाओगे, जो इमेजेस है उनको ऐड करते जाओगे। कैसे, मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस पीडीएफ में 14 पेजेस हैं जो कि हमें यहाँ दिख रहे हैं। हम लोग पेज नंबर 1 पे हैं। आगे बढ़ने के लिए हम राइट एरो पे क्लिक करेंगे, 2 3 इस तरीके से, और पीछे जाने के लिए लेफ्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, इस तरीके से। ओके, तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके तो कई फीचर्स हैं, लेकिन उसमें से सबसे पहले मैं सिलेक्शन फीचर के बारे में बात करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि ये जो 400 टैक्सेस है, जैसा कि आप देख रहे हो ये बॉक्स में, अगर हम इसे डिफाइन करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं इसे अपने नोट में, तो कैसे करेंगे। अगर आप फिजिकल नोट्स बना रहे हो कॉपी पे हाथ से, तो आप ये नहीं कर पाओगे, ठीक है, लेकिन इसमें कर सकते हो। कैसे, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ओके, तो सबसे पहले तो हम कर्सर चूज कर लेते हैं कहाँ पर रखना चाहेंगे इस पर्टिकुलर नोट को। ओके, तो यहाँ पर मैं रखना चाहूँगा, तो यहाँ पर मैं अपना कर्सर ले गया। तो उसके बाद मैं इसे पहले सेलेक्ट करूँगा कि हाँ, मुझे इस पीडीएफ में इस पर्टिकुलर फ्रेज को डिफाइन करना है या जो भी मुझे काम करना है इसी के साथ। ओके, अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे सेलेक्ट करते ही, एक डिफाइन टर्म या तो ऐड टू नोट। अगर मैं ऐड टू नोट पे क्लिक करता हूँ तो ये पर्टिकुलर चीज डायरेक्टली नोट में ऐड हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं इसे नहीं काम करूंगा। मैं क्या करूंगा, तो इसे दोबारा से सेलेक्ट करूंगा। ओके, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे डिफाइन करूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि वो जो 400 टैक्सेस है यहाँ पे पहले से लिखा आया है। आप चाहो तो इसे एडिट कर सकते हो, इरेज कर सकते हो या कुछ नया अपना ऐड कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। और यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख सकते हो। अब 400 टैक्सेस का डेफिनेशन क्या है मुझे नहीं याद, तो मैं एक काम करता हूँ गूगल कर लेता हूँ, या फिर आप चाहो तो यहाँ से ओके फिर से वापस जाकर आप उस 400 टैक्सेस का जो डेफिनेशन है उसे आप कॉपी कर सकते हो। कैसे, तो मैं दिखाता हूँ। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं पहले तो इसे कॉपी कर लेता हूँ। ओके,
कॉपी करने के लिए आप Ctrl+C का यूज़ कर सकते हो। ओके, हाँ मैंने कॉपी कर लिया, और नहीं तो आप गूगल पे भी जा सकते हो। ओके, मैंने इसे सेलेक्ट किया। अब मैं डिफाइन टर्म पे क्लिक करूंगा। ओके, यहाँ पर मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। आप इसे आप इसके साइज को भी कंट्रोल कर पाओगे। ओके, लाइक दिस। तो मैंने वो जो कॉपी किया था टेक्स्ट अभी, मैंने उसे यहाँ पेस्ट कर दिया एज अ डेफिनेशन, कि जब भी मैं अपने नोट को रिवाइज करूँ तो इस पर्टिकुलर टर्म जो है, ये जो पर्टिकुलर टर्म है, मैं जिस भी नोट में ऐड करूंगा इस टर्म को, उसका ये डेफिनेशन निकल कर आ जाएगा रेफरेंस के तौर पे। ओके, मैं इसे ऐड करूंगा। एडिंग। अब जो ये पर्टिकुलर टर्म है 400 टैक्सेस, ये मेरे जो वेस्ट नोट के अकाउंट है उसमें ऐड हो चुका है। अब मैं इसे किसी भी नोटबुक में या किसी भी नोट में यूज कर सकता हूँ। कैसे? तो मैं कर्सर को यहाँ ले जाऊंगा और स्क्वायर ब्रैकेट को टाइप करूंगा, और यहाँ पर आपको वो सारे के सारे वर्ड्स का लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपने पहले से ही अपने डिक्शनरी यानी कि अपने वेस्ट नोट के डिक्शनरी में डिफाइन किए होंगे। और उसमें से आपको चूज करना है कि आप क्या यूज करना चाहते हो। जैसे मैं 400 टैक्सेस यूज करना चाहता हूँ, तो चलिए लिखते हैं एफ। आपको रिकमेंडेशन में यहाँ पे 400 टैक्सेस देखने को मिल रहा है, आप बस इस पर क्लिक कर दें। ओके, और जो 400 टैक्सेस है आपको ऐड हो चुका है। ओके, तो मैं एक और फीचर के बारे में बात करने वाला हूँ। ओके, यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एट दिस पेज, तो ये जो पूरा पेज है ना, ये जो आप देख रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर जो आपका ये कर्सर है इस पर्टिकुलर जगह पर, यहाँ पर वो जो इमेज है उसका वो ऐड हो जाएगा और ऑटोमेटिक सेव भी हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे पूरा स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, मुझे एक पर्टिकुलर सेक्शन का स्क्रीनशॉट चाहिए, जैसे मैं ये जो आप डब्बा देख रहे हो, ये जो बॉक्स देख रहे हो, मैं इससे बस रेफरेंस के तौर पे अपने नोट में डालना चाहता हूँ। तो फिजिकल नोट में तो आप कर नहीं पाओगे, इसमें आप कर सकते हो आसानी से, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये फीचर किसी और डिजिटल नोट मेकिंग ऐप में देखने को नहीं मिलेगा। ओके, कैसे कर पाओगे? तो चलिए देखते हैं। आप इस क्रॉप आइकन पे क्लिक करो। ओके, आपको एक पॉपअप देखने को मिलेगा जहां पर कि आपको पूरा जो पेज है उसका स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, उसमें से आप सिलेक्ट कर लो। जैसे मैं इस पर्टिकुलर बॉक्स को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे यहाँ सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, यहाँ से मैंने क्रॉप कर लिया। ओके, अब मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा। हेडिंग आपके डिपेंड करता है, ये आपके इंटरनेट स्पीड पे। ओके, तो ये उतना ही टाइम लेगा, तो मेरा चूंकि फास्ट था तो तुरंत हो गया। तो यहाँ पर जो ये इमेज है हाई क्वालिटी में आपके नोट में ये ऐड हो चुका है। अब आप कभी भी अपने नोट को रिवाइज करोगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, और ये ऑटोमेटिक सेव भी हो चुका है, मुझे कुछ नहीं करना, ये सेव हो चुका है। ओके, अब अगर मैं एक और फीचर के बारे में बात करूँ, मैंने पहले ही बोला था इसके कई फीचर्स हैं, तो एक और लास्ट फीचर बता दे रहा हूँ कि इस सर्च पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप पूरे पीडीएफ में जो भी आपने लाया है, आपने जो पीडीएफ लिया है, उसमें आप किसी भी पर्टिकुलर वर्ड फ्रेज या किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च करता हूँ THEY दे, ओके, मैं फाइंड करता हूँ, तो आपको जितने भी दे हैं वो देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पे कलर देख सकते हो, वो कलर्ड हो गए हैं। ओके, आप दूसरे पेज पे नेविगेट करो। ओके, आप और अगले पेज पे जाओ। ओके, आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो जितने भी दे हैं वो फाइंड हो चुके हैं। ठीक है, मैंने खोज लिया। ओके, इस तरीके से आप चाहो तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं समानता खोजना चाहता हूँ इस पेज पे कि कहाँ लिखा है ये समानता, और मैं यहाँ पे आसानी से खोज सकता हूँ। यहाँ पर जो समानता है वो कलर हो चुका है, तो इससे मैं आसानी से किसी भी पर्टिकुलर वर्ड फ्रेज या किसी भी पैराग्राफ को डिटेक्ट कर सकता हूँ। ओके, और यहाँ पर जो आपको ये 3 डॉट्स देखने को मिल रहे हैं, ये बस कुछ नहीं बल्कि आपके पीडीएफ के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, जैसे उसका नाम क्या है, कितने पेजेस हैं, ऑथर कौन है। ओके, तो मेरे हिसाब से ये जो टूल है ये काफ़ी आपकी मदद करेगा नोट्स बनाने में। ठीक है, आपका समय काफ़ी बचाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट और बना देगा। आप तो पहले से एफिशिएंट हो, स्मार्ट हो, लेकिन ये आपको और ज़्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट बना देगा। ओके, इस टूल का मकसद ये है। अब आप इसे बंद कैसे करोगे, मतलब इसे आप कोलैप्स कैसे करोगे, वापस से कैसे आप एग्जिट करोगे? आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो आप आइकन देख रहे हो यहाँ पर राइट में, इसे आपको क्लिक करना है। एग्जिट हो गए। ओके, आप चाहो तो इसे और छोटा कर सकते हो। कोलैप्स ये फुल स्क्रीन मोड है जिसमें कि आप पूरे स्क्रीन में
सिर्फ नोट को रख सकते हो और यहाँ पर आप नोट ले सकते हो। ओके, लेकिन अगर आप बैक जाना चाहते हो, आपको बस इस पर कोलैप्स पे क्लिक करना है, आप बैक चले गए। आपको अब सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिले, जैसे ये एडवांस सर्च नोट, ये बेसिकली एआई बेस्ड एडवांस सर्च है। मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके बारे में बात करूंगा। ये भी काफ़ी गेम चेंजिंग फीचर है वैस्ट नोट का। ओके, मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगा। फिलहाल हम देखते हैं अपने नोट को, ये जो मैंने नोट अभी बनाया और कुछ जो टेक्स्ट और कुछ जो इमेजेस ऐड किए, देखते हैं कि ये आखिर दिखता कैसा है, किस तरीके से हमारी मदद कर सकता है रिवीजन में। तो चलिए हम अपने नोट को व्यू करते हैं। ये जो है आई बटन जो आप देख रहे हो, ये व्यू करने के लिए प्रीव्यू योर नोट। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। ये देखो, मैंने क्लास 6 का मैंने पहले ही बता चुका है, मैंने क्लास 6 से कुछ खास नोट बनाया नहीं था, इसलिए मैं इसे कोलैप्स कर देता हूँ। जैसा आप देख सकते हो, बस कुछ नहीं, कुछ इमेजेस है, मैंने ट्रायल के लिए किया था, तो मैं इसे कोलैप्स कर देता हूँ। ओके, मैं क्लास 7 का ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो पर्टिकुलर वर्ड आ चुका है और उसका डेफिनेशन आप देख सकते हो। इसके ऊपर इसका डेफिनेशन दे दिया हुआ है। जैसे आप इस पे माउस रखोगे, आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक भी नहीं करना है, बस माउस लाना है इस पर, और ये आप मोबाइल में भी कर सकते हो। ओके, बस उस पर आपको टच करना है। और अगर आप पीसी पे देख रहे हो तो इस पे आप हवर करो, आपको डेफिनेशन देखने को मिल जाएगा। डेफिनेशन क्या है? द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोला हु रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर टू मोर देन 400 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। जो भी डेफिनेशन आपको देखने को मिल गया। और साथ ही साथ जो मैंने बॉक्स का जो स्क्रीनशॉट या जो क्रॉप करके लगाया था इमेज, वो भी आपको एज ए रेफरेंस यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है वेस्ट नोट का, जिससे कि आप बिना कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट का यूज़ किए, बस आप वेस्ट नोट के सिंपल से टूल को यूज़ करके आप इजीली, काफ़ी स्मार्टली और काफ़ी एफिशिएंटली और काफ़ी इंटरेक्टिव नोट्स बना सकते हो। ठीक है, और ये जो भी मैंने ऐड किया है लाइक दिस वर्ड, ये मैं जैसे कि ये जो है 400 टैक्सेस, ये जो वर्ड है, ये मैं किसी भी नोट में ऐड कर सकता हूँ, अपने किसी भी नोट में, ताकि मैं फ्यूचर में इसे जब रिवाइज करूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो और मुझे वो जो पर्टिकुलर जो वर्ड है उसका डेफिनेशन वापस से गूगल ना करना पड़े, या वापस से पेजेस को सर्च ना करना पड़े, या फिर अपने नोटबुक को, वो जो फिजिकल हमारा नोटबुक होता है, उसे खोलकर फिर से हर एक पेज को, पन्ने को देखना ना पड़े। मैं बस यहाँ पर टच करूंगा, मुझे डेफिनेशन देखने को मिल जाएगा। मैं किसी भी नोट में इसे फर्दर ऐड कर सकता हूँ अगर मैं वहाँ पर इस पर्टिकुलर टर्म को कोट करता हूँ तो। ओके, तो ये है काफ़ी एक एडवांस फीचर वेस्ट नोट का, जो कि आपको किसी भी डिजिटल नोट टेकिंग प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगा। ओके, मेरे हिसाब से वीडियो थोड़ा लंबा जा चुका है, इसलिए चलिए गुड बाय। आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ कुछ नए फीचर्स के साथ, कुछ ऐसे ही यूनिक फीचर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें।